हेलो स्टूडेंट्स, पीछे आप फिज़िक्स की काफ़ी क्लासेस देख चुके हैं। तो उन क्लासेस में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, TIR, डिस्पर्जन वगैरह हम उसमें पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपका ये लाइट चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, ताकि हम आगे और भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लें, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, जिस वजह से स्काई अपीयर्स ब्लू होता है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब स्कैटरिंग क्या है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको बताया था कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे मिलके बनती है? वो आपके 7 रंगों से मिलके बनती है, जो कि है विबग्योर पैटर्न। वो क्या था? विबग्योर पैटर्न था। आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर मैं वॉयलेट से रेड तक जाऊं, यानी कि वॉयलेट से रेड तक अगर मैं मूव करूं तो मेरी वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि वॉयलेट का सबसे कम होगा और रेड की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, वॉयलेट से रेड जाने में वो क्या होगी? घटेगी। यानी कि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी। ये हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग होती है आपके पार्टिकल से टकराने के बाद। अगर कोई भी लाइट आपके किसी पार्टिकल से टकराई तो वो क्या होती है? वो सभी डायरेक्शन में बिखर जाती है, ठीक है। वो क्या होगी? सभी डायरेक्शन में बिखर जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। अब इन 7 रंगों में से कुछ रंग ऐसे हैं जो ज्यादा स्कैटर करेंगे, ज्यादा फैल जाएंगे, और कुछ रंग ऐसे हैं जो कम बिखरेंगे, ठीक है। तो वही चीज अब देखते हैं। जो आपका वॉयलेट है, वॉयलेट कलर जो है वो कैसा कलर है? ये आपका सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। और जो रेड है वो क्या होता है? सबसे कम स्कैटर होता है, यानी कि सबसे कम बिखरता है। यानी कि इनमें से अगर मैं एक वॉयलेट कलर की लाइट को मैं छोड़ूं, वॉयलेट कलर की लाइट आपकी मेरे तक मान लो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, वो कम पहुंचेगी, और रेड लाइट की लाइट अगर मैं पहुंचाऊं किसी डिस्टेंस तक वो ज़्यादा पहुंचेगी, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब यही है, रास्ते में बिखर जाएगी और ज़्यादा पहुंचने मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे जो लाइट ज़्यादा पहुंचेगी उस हिसाब से हम स्कैटरिंग को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वॉयलेट बिखर जाएगी तो आगे जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे क्या होगी? कम पहुँचेगी। रेड क्या है? कम स्कैटर होती है, ये लास्ट जो भी पॉइंट हमें वहाँ पहुँचानी है वहाँ पे ये ज़्यादा रिसीव होगी, ठीक है। तो बस यही है मोर स्कैटर और लीस्ट स्कैटर का। अब मेरा क्वेश्चन था वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो आंसर उसका क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये सारे के सारे कलर आपके स्कैटर होते हैं, मोर स्कैटर। तो अब स्कैटर हो गए, बिखर गए, बिखरने के बाद सभी के सभी कलर बिखर गए, ठीक है। लेकिन ये जो कलर हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये आपके सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्कैटर होते हैं। अब ज़्यादा स्कैटर होने की वजह से अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनमें से ही मुझे कलर क्यों नहीं दिखाई दे? मुझे आसमान ब्लू वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता, या फिर इंडिगो क्यों दिखाई नहीं देता, ब्लू ही क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। तो उसका आंसर है आपकी आंख के अंदर छिपा हुआ। जो ह्यूमन आई है वो ब्लू कलर के प्रति सेंसिटिव है। वो क्या है? ब्लू कलर के प्रति सेंसिटिव है। यानी कि ब्लू कलर ऐसा है जो आपकी आंखों में नहीं चुभता, जिस वजह से आपको कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। ना वॉयलेट दिखता, ना इंडिगो दिखता, आपको कौन सा दिखता है? स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है। क्यों? वो ह्यूमन आई की वजह से। अब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आए कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, उसमें आपको ह्यूमन आई वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसमें मिलेगा। तो लिख लीजिए, सबसे पहली चीज स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों? स्कैटरिंग की वजह से। दूसरी चीज, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो और समझ लेते हैं, ठीक है। ये भाई, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जो थे रेले, ठीक है, रेले। तो रेले ने जो स्कैटरिंग प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल को जरा देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था? जो आपकी स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है लैम्बडा के पावर 4 पर। वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है?
इनवर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा के पावर 4 पे इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मेरी वेवलेंथ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, अगर मेरी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। यही कॉन्सेप्ट तो हमने बताया था। वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, वेवलेंथ कैसी है, कम है, इसीलिए स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो अगर एग्जाम में आपको लिखा मिले वाई स्काई अपीयर्स ब्लू और वहां पे स्कैटरिंग के अंदर काफी सारे नाम लिखे हो साइंटिस्टों के, तो उसमें से रेले स्कैटरिंग आपका क्या होगा, आंसर होगा। रेले स्कैटरिंग उसका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, सनसेट और सनराइज। सनसेट और सनराइज पे जो सन का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों? ठीक है, अब जरा देखो, ये आपकी अर्थ हो गई और ये आपका सन हो गया। ठीक है, अब जो सूर्योदय है और वो है आपका सनसेट और सनराइज है, यहां पे सन की तरफ से तो व्हाइट लाइट ही आएगी। ठीक है, अब जब सन होता है सनसेट पे और सनराइज पे, तो आपकी जो लाइट है व्हाइट लाइट, उसको डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो बीच के सारे कलर रास्ते में बिखर जाते हैं और ज्यादा कलर जो हमारे पास पहुंचता है वो ये वाले पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, वो ये 3 कलर हमारे पहुंचते हैं। अब इनमें से भी सबसे कम स्कैटर होने वाला कलर कौन सा है, रेड है, इसीलिए हमें वो रेड दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि सनराइज सनसेट पे हमें कैसा कलर दिखता है, सन का, रेड। और तीसरा, डेंजर सिग्नल भी इसीलिए हम रेड रखते हैं। स्टॉप सिग्नल, डेंजर सिग्नल, वो सारे के सारे रेड होते हैं। किस लिए, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, चलिए अब फोर्थ, सी का कलर कैसा है भाई, वो भी ब्लू है और वो भी इसी वजह से, वो भी किसी वजह से दिखाई देता है, इसी वजह से। और एक लास्ट चीज, और इसमें 5वां एप्लीकेशन, वो है आपकी क्लाउड, स्मोक या फिर फॉग। ये तीनों की तीनों हमें वाइट दिखाई देते हैं और इसका आंसर भी क्या है, स्कैटरिंग। इसका आंसर भी क्या है, स्कैटरिंग आंसर है। अब स्कैटरिंग आंसर तो है, लेकिन सिर्फ इसी का आंसर आपको क्या देना है, मी स्कैटरिंग आंसर देना है। मी एक साइंटिस्ट का नाम है और यहां पे रेले भी एक साइंटिस्ट का नाम है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है पार्टिकल साइज में। अगर आपकी जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। किससे, पार्टिकल साइज कम है वेवलेंथ से, तो वो तो हम बोल देंगे रेले स्कैटरिंग। लेकिन अगर पार्टिकल साइज बराबर है, लगभग बराबर है, ठीक है, किसके, वेवलेंथ के, तब होगी मी स्कैटरिंग, तब होगी मी स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये आपका एक स्कैटरिंग का टॉपिक था। यहां से ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए मिटा रब कर देते हैं इसको। चलो, स्कैटरिंग हमने पढ़ लिया, डिस्पर्जन पढ़ लिया, रेनबो वगैरह, मिराज सब हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ जो हमने नहीं की वो लेंसेज रह गए हैं, लेंस रह गए हैं, तो लेंस और कर लेते हैं। मिरर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेंस आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वही सेम है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कन्वेक्स। ये कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई, कन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं और कनकेव को बोलते हैं अवतल। ठीक है, ये लेंसेज आपके 2 टाइप के हो गए, ये कनकेव लेंस और ये कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब जरा समझना कनकेव और कन्वेक्स में क्या अंतर है। मान लीजिए मेरी ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होगी, क्या होगी,
रिफ्रैक्शन। जो लेंसेज हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं? रिफ्रैक्शन पे। और जो मिरर थे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थे? रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये आपकी बाहर की तरफ फैल जाएगी। ये क्या होगी? बाहर की तरफ फैल जाएगी। अब कनकेव देख लेते हैं, सॉरी कन्वेक्स देख लेते हैं। कन्वेक्स में क्या होगा? जो लाइट है वो आपकी एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है वो दोनों लेंस में वो यही है। जो आपका कनकेव मिरर है, सॉरी कनकेव लेंस है, उसमें क्या होता है? लाइटें बाहर की तरफ फैल जाती हैं। और कन्वेक्स लेंस जो है उसके अंदर क्या होता है? लाइटें एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाती हैं। ठीक, तो कनकेव को मैं बोल देता हूं डाइवर्जिंग, क्योंकि बाहर की तरफ लाइटें फैला रहा है वो, डाइवर्जिंग लेंस। और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और हिंदी में लिख लीजिए भाई, कन्वेक्स हो गया अपसारी और डाइवर्जिंग हो गया अभिसारी। ठीक है, डिफरेंस यही है इन दोनों लेंस में, एक बाहर फैला देते हैं और एक आपका एक पॉइंट पे केंद्र कर देते हैं। अब इसको अगर याद रखना हो, आपने वो देखा होगा, एक बचपन में आप लोग रखते होंगे एक गिलास जिसमें आप पेपर जलाने का काम करते थे। तो क्या करते थे आप? उसको जैसे सूर्य की तरफ आप करते थे तो एक बिल्कुल पतली सी बारीक बिंदु बनने पे अब उसको होल्ड करके रखते थे और पेपर में क्या लग जाती थी? आग। तो क्या हो रहा है? जितनी भी लाइट पीछे सूरज की तरफ से आ रही है वो सारी की सारी एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब सारी, ठीक है, तो यही चीज है आपका कन्वेक्स लेंस। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनकी इमेजेस से। ठीक है, इनकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस के सामने या किसी भी मिरर के सामने अगर रखना है तो हमारे पास उसकी 6 पोजीशन बनती है। ठीक है, उसकी क्या बनती है? 6 पोजीशंस उसकी बनती हैं। अब वो पोजीशन जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंस का पढ़ते हैं कनकेव लेंस। ये लेंस हो गया। अब जरा एक बात बताऊं, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, ठीक है, एक सर्कल में से मिरर को हमने काट दिया तो जो आपका उसका रेडियस था उसको हमने आर नाम दे दिया था, उसके आधे को हमने फोकस नाम दे दिया था। यहाँ पे भी वही काम है। अब यहाँ पे 2 सर्कल है। क्या है? सर्कल कितने हैं? 2 सर्कल हैं। तो सेम चीज वही बनेगी, बस इस बार हम आर नाम नहीं देंगे, इसको नाम क्या देंगे? 2F नाम देंगे। ठीक है, तो अब 2 सर्कल हैं तो दोनों तरफ बनेगा, एक फोकस बनेगा और एक 2F बनेगा। ठीक है, एक फोकस बनेगा और एक बनेगा 2F। तो इस तरफ मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं और ये आपका हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब जरा देखना ऑब्जेक्ट रखने की मेरी पोजीशंस कितनी हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूं इन्फिनिटी पे 1 नंबर। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूं 2F और इन्फिनिटी के बीच में, यहां पे 2 नंबर। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूं 3F पे, और सॉरी 2F पे। उसके बाद इनके बीच में, फिर फोकस पे, और फिर इनके बीच में 6। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं O, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र, इसको बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। अब इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी? अब वो हमें देखना है। तो जो आपका कनकेव लेंस है इसकी इमेज आपकी हमेशा पीछे की साइड बनती है। ठीक है, ये लो। तो ये 6 इमेज हमने बना दी। ऑब्जेक्ट हमारा, ये 6 इमेज हमारी बन जाएंगी। ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रखो, वो सारी की सारी इमेज आपकी कहाँ बनेगी? जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी। अब इसके लिए जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो क्या याद रखना है? कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी इमेज वो बनाता है। दूसरी चीज, ये सारी की सारी जो इमेज हैं
ये सारी की सारी इमेज छोटी बनती हैं। कैसी बनती हैं? स्मॉल साइज होती हैं। ठीक है, कोई भी इमेज बड़ी नहीं होती, सारी की सारी छोटी होती हैं। और सारी की सारी कहाँ बनती है? जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ ये सारी की सारी इमेज बन जाती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसके आपको यूजेस की बात करूं तो कनकेव लेंस जो है आपका, इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ आपका होता है, एक तो आपने देखा होगा, चलो आई डिफेक्ट पढ़ेंगे, आई डिफेक्ट में बता दूंगा, तो वो तो आपको आई डिफेक्ट में बता दूंगा मैं। एक यूज़ इसका लिख लीजिए, डोर लेंस जो होता है आपका दरवाजे में जो लगा होता है, सीआईडी वगैरह अगर आप देखते हो तो कोई बाहर आया तो नहीं, आप उसको देखने के लिए क्या करते हैं? डोर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दरवाजे के अंदर लगा होता है छोटा सा, उसी को, उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे कन्वेक्स लेंस पे। चलिए अब बढ़ते हैं कन्वेक्स लेंस की तरफ। कन्वेक्स लेंस आपका हो गया कुछ इस टाइप का लेंस। ठीक है, अब फिर से क्या होगा? दो सर्कल इसमें बनेंगे आपके, दो सर्कल बनेंगे आपके इसमें। ये मान लीजिए इन्फिनिटी, एक आपका पॉइंट होगा F, एक पॉइंट होगा 2F, एक पॉइंट होगा F और एक पॉइंट होगा 2F। ठीक है, फोकस का डबल किया बस, ये 2F इसलिए बोल रहे हैं इसको। ये आपका प्रकाशिक केंद्र। अब वही देखते हैं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकता हूँ। किसी भी चीज़ को मुझे रखना है और उसकी इमेज देखनी है तो वो मैं कहाँ पे रखूँगा? तो उसकी फिर से 6 पॉसिबिलिटी उसकी बनती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो मैं उसको क्या करूँ? इन्फिनिटी पे रख दूँ। उसके बाद 2F और इन्फिनिटी के बीच में नंबर 2 को मैं यहाँ पे रख दूँ, दूसरी पोजीशन है ये। तीसरी पोजीशन बनती है मेरी 2F पे, मतलब उस तरफ हम खिसकते जाएंगे और जितनी भी मेरे को पोजीशन मिल रही है बीच में, फिर फोकस पे और फिर बीच में, तो ये 6 पोजीशन मेरी बन सकती हैं। अब इसी हिसाब से हमें बनानी है इमेजेस। अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे? इमेजेस बनाएंगे। अब बस एक बात का ध्यान रखना, जो इमेजेस यहाँ से बनती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, वास्तविक और उल्टी होती हैं, वास्तविक और उल्टी होती हैं। तो अब जरा देखते हैं। ठीक है, अब जरा सुनना, क्या था कि अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आएंगी वो सारी की सारी पैरेलल रेज आएंगी और वो कहाँ पे केंद्रित होंगी? वो सारी की सारी फोकस पे केंद्रित होंगी। तो जो पहली इमेज बनती है वो आपकी कहाँ बनती है? इस पॉइंट पे बनती है। पहली इमेज बनती है किस पे? फोकस पे बनती है। दूसरी इमेज आपकी बनती है बीच में, वही बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी इमेज बनती है आपकी इस पॉइंट पे। तीसरी 2F पे बनेगी, चौथी यहां बनेगी, पांचवी इन्फिनिटी पे बनेगी। तो 5 इमेज तो आपको याद हो गई। कहां बनेगी? कुछ नहीं करना, फोकस से आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। ठीक है, अब जरा साइज देख लेते हैं। अब इनका साइज देख लेते हैं। जो आपकी 2F वाली इमेज है, जो 2F वाली इमेज है, ये बनती है आपकी सेम साइज की। ये इमेज आपकी सेम साइज की होगी। इसके इधर वाली सारी स्मॉल होंगी और उधर वाली जो होंगी वो सारी की सारी लार्ज इमेजेस होंगी। ठीक है, कहने का मतलब चौथे नंबर पे जो इमेज बनी, यानी कि 2F और इन्फिनिटी के बीच में जो बनी वो एक बड़ी इमेज होगी। इन्फिनिटी पे जो बनी वो बहुत ही बड़ी इमेज होगी और जो आपकी 2F और F के बीच में बनी वो छोटी इमेज होगी। और ये कौन से ऑब्जेक्ट पे? ये देखो, ये दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा कहाँ पे? इन्फिनिटी और 2F के बीच में। इसकी इमेज बनेगी F और 2F के बीच में। 2F पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? 2F पे बनेगी। 2F और F के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की 4 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी? 2F के पीछे बनेगी। तो बस इस डायग्राम को याद रखो और आप इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने तो 6 बनाई, ऑब्जेक्ट तो मैंने 6 पोजीशन में रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? आपको सिर्फ 5 ही इमेजेस बनाई, सिर्फ 5 ही इमेजेस बनाई। तो एक इमेज आपकी उस तरफ ना बन के वापिस से ऑब्जेक्ट की तरफ बन जाती है और वो बनती है आपकी फोकस पे। वो कहाँ पे बनती है? आपकी फोकस पे। तो ये आपकी एक इमेज बनती है।
और ये जो इमेज है ये आपकी अकेली एकमात्र वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, ये बनती है कब? जब मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दूं तब ये इमेज बनती है 6 नंबर की। ये बनती है कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये आपके लेंसेज थे, एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। तो भाई कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हम पढ़ चुके हैं, उसकी सारी की सारी इमेजेस हमने देख ली हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और इसके बाद लाइट चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और लास्ट है आपका भाई डिफेक्ट। डिफेक्ट किस चीज़ के? आई के, आंख के अंदर जो दोष हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बचपन से पढ़ते आए हो आप मायोपिया। क्या चीज़? मायोपिया। हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का एक और नाम है, वो क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। और एग्जाम के अंदर, हिंदी के अंदर ये थोड़ा सा स्टंट कर देते हैं एग्जाम वाले, और आपको कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? एक ही है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया। अब मायोपिया को समझते हैं। मायोपिया के अंदर आपको अगर मैं पूछ लूं क्या दिखाई देता है, पास का दिखता है, दूर का दिखता है, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की दृष्टि में क्या होगा? दोष होगा। तो ये समझना बिल्कुल गलत है। जो लिखा है वो हमें दिखता है, बस इतना समझना। यहाँ पे निकट लिखा है तो इसका मतलब शॉर्ट लिखा है तो पास का हमें दिखाई देगा और दूर का हमें दिखाई नहीं देगा। इस चीज़ को ऐसे ही याद रखना। यानी कि मायोपिया है तो हमें पास का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष हिंदी में बेशक लिखा हो लेकिन हमें पास का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसको ऐसे समझ लो, जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब ये होता क्यों है? सबसे पहले तो आप थोड़ा सा आई के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये मैं आपके अगर एक आंख बनाऊं, ये आंख हो गई और ये उसमें हो गया लेंस। ज़रा बताएंगे लेंस कैसा है? ये लेंस कौन सा है अपना? तो इसका आंसर मुझे आप व्हाट्सएप में दे देना कि लेंस मैंने कौन सा यूज़ किया है और आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है। ठीक है, आंख के अंदर आप मुझे बता देना कि कौन सा लेंस लगा हुआ है। अब जरा समझना कि दिखता क्यों नहीं है। तो सबसे पहली चीज, आपको कोई भी चीज दिखती है वो क्यों दिखती है? ये जो आपके आंख का पिछला हिस्सा है, ये जो आंख का ये पिछला हिस्सा है, इसको मैं क्या बोलता हूं? रेटिना बोलता हूं। और ये आंख का जो बाहरी हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। कोई भी चीज आपको दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है कि रोशनी जब आंख के अंदर जाएगी तो उसकी जो इमेज है वो कहां पे बनती है? आपके रेटिना के ऊपर। एग्जैक्ट कहां पे बनती है? रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बन जाती है। अब ये जो लेंस है ये आप मुझे किस में बताएंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता देना। अब जब हमें दूर का दिखाई नहीं देता तो फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मान लीजिए एक दूर से लाइट आई, अगर ये नॉर्मल आई है, अगर ये मेरी नॉर्मल आंख है जिसको कोई किसी चश्मे वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ये जो इमेज है बेंड होने के बाद कहाँ पे इसकी इमेज बनती? रेटिना के ऊपर ये बनती। ठीक है, लेकिन ये मेरी, अब मान लीजिए इसको कोई दोष है, यानी कि इसको क्या है? मायोपिया है। इसको यानी कि पास का दिखाई, सॉरी दूर का दिखाई नहीं देता। तो क्या होगा? ये जो लाइट आई ये आपके रेटिना पे ना मिलके कहाँ मिल जाएंगी? कहीं आगे की तरफ वो आपके मिल जाएंगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। यानी कि अब आपको क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहली चीज, निकट दृष्टि दोष, नियर का यानी कि पास का आपको दिखता है, दूर का आपको नहीं दिखता। दूसरी चीज,
इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे तो नहीं बनती। अगर ठीक आंख होती तब तो बन जाती रेटिना पे, लेकिन अब ये एक मायोपिक आई है, इसमें दोष है, तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से आगे की तरफ इसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। हिंदी में भी इसको रेटिना ही लिखेंगे, तो ये बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब मुझे अगर इस दोष को ठीक करना है तो लेंस कौन सा लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है ये, अब इसके अंदर लेंस कौन सा लगाएं, बताएगा कोई? चलिए, तो इसके लिए जो लेंस यूज हम करेंगे वो कौन सा होता है, कनकेव लेंस यूज होता है। और कनकेव लेंस कौन सा होता है भाई, ये वाला। ठीक है, ये हो गया कनकेव लेंस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। मायोपिया से इससे बाहर कोई भी पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फिर सेकंड, कर लीजिए नोट। चलिए, सेकंड हेडिंग डाल लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा भाई, फार साइटेडनेस, दीर्घ दृष्टि दोष। यानी कि अब कौन सा दोष हो गया, दूर की दृष्टि। लेकिन ऐसे नहीं समझना इसको समझना कैसे है, जो दिखता है वो हमें दिखता है। यानी कि इसमें फार लिखा है तो हमें फार तो दिखाई देगा, इस बार कौन सा नहीं दिखेगा, हमें पास का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझिए। ठीक है, अब उसका बिल्कुल अपोजिट है, तो अभी जो इमेज हमारी बन रही थी, अगर सही आंख हो तब तो रेटिना पे बनती है, लेकिन अगर आंख मायोपिक हो तो कहां बनती है, रेटिना से सामने बनती है। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, बिहाइंड रेटिना। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल उसका उल्टा, कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको मैं आंख के हिसाब से बना के दिखा देता हूं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये एक पॉइंट हो गया, पास का नहीं दिखाई देता तो इसलिए पास पॉइंट बनाया। यहाँ से कोई लाइट जाएगी और ये बेंड होगी, तो बेंड होने के बाद ही क्या होगा, ये आपके इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए थी, यहाँ नहीं मिलेगी, ये आपके कहीं पिछले पॉइंट पे जाके मिलेगी। यानी कि जो आपका रेटिना है, रेटिना पे पूरी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, रेटिना पे पूरी इमेज अगर नहीं बनेगी तो इसका मतलब आपको पास का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका सेकंड डिफेक्ट था। हिंदी में आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है। जरूर आप ये वाला नाम याद करके जाइए और ये भी नाम याद करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। चला दे, अच्छा चलो तीसरे डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा डिफेक्ट है आपका प्रेस बायोपिया। ठीक है, हिंदी में भी इसको प्रेस बायोपिया ही लिखेंगे। ये जो डिफेक्ट है ये होता है ओल्ड एज में। कब होता है, बुढ़ापे में होता है। और बुढ़ापे में क्या होता है भाई, बुढ़ापे में होता है ना तो पास का दिखाई देता और ना ही दूर का दिखाई देता। ठीक है, इसमें इमेज ठीक बनती नहीं है, ना पास का दिखता और ना ही दूर का दिखाई देता है। ठीक है, तो अब अगर इसको मुझे करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए मैं जो लेंस का इस्तेमाल करूंगा वो होगा बाईफोकल लेंस। वो कौन सा होगा, बाईफोकल लेंस होगा। और बाईफोकल लेंस को हिंदी में बोलते हैं भाई द्विफॉक्सी लेंस।
द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी यानी कि दोनों के दोनों लेंस आपको दिए जाएंगे, आपको दोनों को दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे। अगर आपको पास का देखना है तो नीचे वाले लेंस में से देखोगे, दूर का देखना है तो ऊपर वाले लेंस में से देखोगे। तो ऊपर जो है वो क्या होगा, कनकेव, और नीचे क्या होगा भाई, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लीजिए। ये आपके 3 डिफेक्ट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, 3 डिफेक्ट हो गए। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आपसे पूछ ले कि आपकी आंख का जो नियरेस्ट पॉइंट है, यानी कि जहां से आपको दिखाई देता है, वो कितने डिस्टेंस पे होता है। तो इसका आंसर है भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने पे दिखाई देता है ये, 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप किसी भी, आपको मार्क, मान लीजिए इस मार्कर पे लिखा हो कुछ देखना है, तो आपको इसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रख के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा पास रखेंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको कम से कम कहाँ रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर पे रखते ही आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ और फैक्ट हैं ह्यूमन आई से। चलिए एक चीज़ रहेगी इसमें, वो और कर लेते हैं। पावर नहीं बताई मैंने कि पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता। अब जरा देखना, जो आपकी पावर है, पावर का फॉर्मूला होता है 1 आपका f। क्या होता है, 1/f। और ये जो फोकस मैंने लिया, f लिया, ये मैंने हमेशा यहाँ पे जो पुट करना है वो किस में पुट करना है, मीटर में। इसकी वैल्यू किस में पुट करनी है, मीटर में पुट करनी है। तो ये जो पावर है, इसकी जो यूनिट आती है वो आपकी आती है कैपिटल D, D यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको दिया कि एक लेंस है जिसका फोकस 2 मीटर है, तो आप उसकी पावर बताइए। तो आप क्या करेंगे, सीधे के सीधे पुट कर देंगे 1/2, आप कहेंगे जी 0.5 मीटर, 0.5 डायोप्टर इसकी क्या हो जाएगी, लेंस की पावर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कहा फोकस जो है वो है आपका 200 सेंटीमीटर, तो आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हैं। तो अब ज़रा क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, पावर बताने का। ये पावर बताने का मेरा मोटिव क्या था, वो ये था, आपसे आई की, ह्यूमन आई की पावर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन आई की पावर कितनी होती है, तो इसको लिख लीजिए 60 डायोप्टर। ठीक है, अगर 60 डायोप्टर है तो आप मुझे व्हाट्सएप में बताना कि इसका फोकस कितना होगा। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होगी ह्यूमन आई की, वो आप बताना अगर 60 डायोप्टर उसकी पावर है तो। तीसरी चीज़, एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है वो आ जाता है मेगापिक्सल से, कि ह्यूमन आई का मेगापिक्सल कितना है, 576 मेगापिक्सल। पता है भाई मेगापिक्सल क्या है। ठीक है, आजकल जो कैमरे आ रहे हैं उसमें मेगापिक्सल होते हैं, किसी का 32 मेगापिक्सल, किसी का 8 मेगापिक्सल। अगर आप पुराने फ़ोन उठा कर देख ले 2 मेगापिक्सल का कैमरा। तो क्या है, जैसे जैसे मेगापिक्सल बढ़ते रहते हैं, पिक्चर की जो क्लैरिटी है, क्वालिटी है, वो क्या होती है, इंप्रूव होती रहती है। तो यानी कि आपकी जो आंख है, अगर उसको मैं कैमरा मान लूँ तो वो कितने मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर काम करेगी, 576 मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर काम करेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारा, अब आज आपका लाइट टॉपिक बिल्कुल यहाँ से फिनिश हो चुका है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए, उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आज क्लास को यही स्टॉप करते हैं। आज के लिए बाय, थैंक यू।